तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर्यन कुमार फ्री माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, कि जैसे कि हमने कल पढ़ाई किया था टाइम बिजनेस मेजरमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हमने 3 पॉइंट आपको बताया था, जो हम 3 पॉइंट आज फिर आपको बताएंगे, जो काफ़ी अच्छा है और आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और आगे जाकर आप इस से सीखिए कि हमें आगे जाकर अपना बिजनेस को कैसे टाइम के हिसाब से मेजरमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा अपने बिजनेस को लेकर, और पहले आप पूरी स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने कल 3 स्टेप के बारे में बताया था, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विश्वास, तरीका और ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इसको पढ़ाई करेंगे आज, इस 3 स्टेप को आज हम आपको पूरा शेड्यूल करके बताएंगे कि होता क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि उन दोस्तों के लिए जो बिजनेस करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल आप ही के लिए है और आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि हमें आगे जाकर क्या करना है। क्योंकि अभी आप जो आइडियाज़ करोगे, अभी आप जो तरीका करोगे, अभी आप जो सीखोगे, उसी को आप अपने बिजनेस में फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, उसको फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चौथी स्टेप में चलते हैं हमारा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों बिजनेस में विश्वास, बिजनेस जो होता है दोस्तों विश्वास में ही चलता है। ठीक है दोस्तों, विश्वास से ही हम बिजनेस को खड़ा करते हैं और विश्वास से ही हम आगे जो पार्टी है उसको रिफंड करते हैं कि भैया हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे कि हम उसको हायर कराते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास जो होगा वो आपका कस्टमर जो होता है दोस्तों, हमें उसको विश्वास दिलाना पड़ता है सबसे पहले, कि भैया जब तक हम उसको विश्वास नहीं दिलाएंगे वो हमारे शॉप में खरीदी कैसे करने आएगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट इतना बड़ा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ से खरीदी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ हटकर करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कस्टमर के प्रति सहानुभूति और प्रेम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर अगर आपके पास सामान खरीदने आता है तो उसको निम्रता से बात कीजिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए, आपके जो वर्ड है वो उसको लगे ना कि भैया हमें ये थोड़े से अवॉइड करके बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना हो, उसको अगर प्यार से आप बात करोगे तो वो काफ़ी अच्छा, अगर एक ही वो सामान खरीदने आया है, वो पता चले कि आपके बातों से वो 2-4 और खरीद ले। ठीक है दोस्तों, तो हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है कि भरोसा, हमें उसको भरोसा दिलाना ही पड़ता है किसी भी हालत पे, ताकि वो जो कस्टमर है हमारे शॉप में बार बार आए, हमारी कंपनी में बार बार आए और हमारी कंपनी और शॉप से वो अच्छे खासे बढ़िया तरीके से सामान खरीदी करके लेकर जाए। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास बहुत ही ज़रूरी है अपने कस्टमर के लिए, ताकि वो आगे जाकर हमें और अच्छे से अच्छे कस्टमर प्रोवाइड कराए। ठीक है, हायर कराए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात है ये विश्वास है, क्योंकि बिजनेस जो होता है इनडायरेक्टली सभी का विश्वास ऊपर ही चलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे माल एक्सपोर्ट करना, माल को लेकर जाना, उसको खरीदना। ठीक है दोस्तों, ये सब जो होता है विश्वास में ही चलता है, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा चीज़ है जो भी हमें विश्वास में ही चलाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझिए कि हमें अगले जो पार्टी है उसका विश्वास कैसे दिलाना है कि हम उस लायक हैं जो आप दे रहे हो हमें करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आप जब कोई कंपनी या शॉप जब खड़ा करते हो तो आप जहाँ से प्रोडक्ट लेते हो, जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, हायर करते हो अपने ऑफिस या कंपनी के लिए। ठीक है दोस्तों, शॉप के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप ले रहे हो तो भैया आपको पता तो होना चाहिए कि मैं इसको किस तरीके से बेच सकता हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो इसीलिए होता है कि दोस्तों का जब आपके पास बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है और आपके पास कस्टमर आने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खामियां हैं, आपके सेल्समैन के ऊपर जो भी खामियां हैं आप उसे देखिए, उसको समझिए कि उसको हमें कैसे पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत ही गलत है। आप उसे प्यार से बात कीजिए, अपने तरीके से बात कीजिए और उसको विश्वास दिलाइए कि भैया हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है और बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि भैया हमें जो भी काम करना है तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के पास। ठीक है, क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, हमारे जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है, शॉप में जो भी प्रोडक्ट है, हमें उसे ध्यान देना है क्वालिटी पर। ठीक है दोस्तों, क्वालिटी सबसे भूमिका निभाती है बहुत ज़्यादा, जो भी वस्तु है आपके पास उसके लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप शॉप चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, अगर आपके बिजनेस में या फिर आपके शॉप में कोई ऐसे कस्टमर आते हैं जो हाई क्वालिटी का सामान लेना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, आपको नॉर्मल के साथ साथ हाई क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया हमें हाई क्वालिटी का भी सामान हायर करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हाई क्वालिटी का सामान होता है वही हमें मार्केट में अपना जो वजूद है वो बताता है कि भैया उसके यहाँ आप जाओगे तो आपके पास अच्छे से अच्छे ब्रांड का जो भी आपका सामान है वो मिलेगा। ठीक है, उसके यहाँ आप जाओगे तो अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि भैया ठीक है, ये बताते हैं मार्केट में कि हमारे वहाँ पे क्या वैल्यू है। क्वालिटी हमें अपने वैल्यू बताते हैं मार्केट में कि भैया उस यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा है, उसके यहाँ का ये सामान ऐसा है। तो आपको मेन जो कारण है वो आपको क्वालिटी में ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी सबको समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये चौक है। ठीक है, अगर ये चौक है तो 21 क्वालिटी का है। अगर मान लो ये मैं चलाते चलाते चाक जल्दी घिस गया तो इसका क्वालिटी बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो और जैसे कि इसका क्वालिटी बेस्ट है, तो ये देखो कितना अच्छे से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया, हमें चिकी का चौक लेना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम ब्रांड खरीदने जाते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, जैसे कि नटराज है। ठीक है, नटराज है जो पेंसिल यूज बनाते हैं, जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नटराज का ही पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो ब्रांड है, उसके जो प्लास्टिसिस है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, उसमें लिखने में, प्रिंट करने में, कोई भी स्केच बनाने में दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छे से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमें अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना है ताकि कस्टमर को लगे ना कि भैया ये एक ख़राब चीज़ है। ठीक है, उसको हमें अच्छे से शेड्यूल करके रखना है और उसको अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो खुश हो और हमारे जो शॉप है और कंपनी उससे खुशी खुशी वो अच्छे से अच्छे सामान लेकर जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए क्वालिटी सबसे बहुत ही ज़रूरी है, कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप क्वालिटी दोगे तो मार्केट में आपका नाम चलेगा, आपके नाम से ही मार्केट में लोग खरीदने के लिए आएंगे आपके शॉप या कंपनी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई क्वालिटी की बात। तो अब तीसरा टॉपिक जो चलते हैं वो सबसे मेन है, जिसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे तरीका। क्वालिटी पढ़ लिए आज, अब पढ़ेंगे तरीका। ठीक है दोस्तों, देखो बिजनेस करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सभी एक जैसे तरीका को फॉलो कर अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तरीका जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जब आप बिजनेस तरीका कर रहे हो तो तरीका जो है वो बहुत अलग अलग है अपनी अपनी। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो। ठीक है दोस्तों, बिजनेस आप चला रहे हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता अपने शॉप या कंपनी में रहने के लिए, आपके पास और कहीं जाने का काम है, कभी इससे मिलना है, कहीं से यहाँ पे विजिट करना है, तो आपने कोई बंदे हायर किए हैं अपनी कंपनी में कि भैया आप मेरे कंपनी को संभाल लो। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपका जो तरीका है वो अलग है, उसका जो तरीका है वो अलग है। तो दोस्तों आप उसको बताइए कि भैया सामान जो है ऐसे बेचा जाता है। ठीक है,
आप उसको समझाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको तरीका बताइए कि इस तरीके से हम उसको सेल कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंसान वही तरीका ढूंढता है जो पिछले उसके कंपनी में या फिर उसके शॉप में जो चल चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई कस्टमर आ गया तो आप कुछ ऐसे से पानी पिलाइए, सर प्लीज पानी, सीट आप उसको बैठाइए, अच्छे से उसे प्यार से पूछिए सर क्या आप लेना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी आप दिखा रहे हैं उसको, जो भी सामान, उसे निम्रता से, प्यार से, अच्छे से, क्वालिटी से दिखाइए। ठीक है दोस्तों, ताकि वो खुश हो जाए अच्छे से। तो ये जो होता है, ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है और तरीके से जो होता है उसे हम काफ़ी अच्छे से सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तरीके में हमेशा बिजनेस का बहुत ही भूमिका निभाती है कि भैया हमें तरीके से ही अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? देखिए, तो अब तरीका जो होता है उसको ध्यान में रखिए अपने बिजनेस के लिए कि हमें इस तरीके से इसको सेल करना है, इस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इस सब में आप पहले स्टडी कर लीजिए, तरीका देख लीजिए, अपने जो भी आपका तरीका है, जो भी आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपका तरीका है वो बेस्ट होना चाहिए और कस्टमर को पसंद आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, कोई कस्टमर आ गया, जैसे कि आप अपने ऑफिस में हो चाहे शॉप में हो कहीं भी, तो उसको निम्रता से अच्छे से बात कीजिए। आइए सर, बैठिए सर, क्या लेंगे सर, आप पहले उसे पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी है, चाय है, कॉफ़ी है, पानी है। देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये कस्टमर को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उसको 10 रुपए के चाय पिला रहे हो तो वो 10,000 का सामान लेकर जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके 10 रुपए के चाय से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसको लगता है कि भैया हम गए हैं तो हमारी अच्छी सी उसने खातिरदारी किया, अच्छे से प्रोडक्ट दिखाया, वो खुशी खुशी जो 2 सामान लेने आए तो 4 लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना तरीका है उसको चेंज कीजिए कि कस्टमर को अपने जो ये है उसके तरफ हम कैसे आकर्षित करें। ठीक है दोस्तों, तो तरीका जो होता है आप उसको बताइए कि भैया हम इस तरीके से अपना मटेरियल सेल करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से अपना मटेरियल सेल कीजिए, उसको स्टडी कराइए, क्योंकि दोस्तों तरीका से ही हमें कंपनी को तरक्की तक लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, सभी जो मैंने आपको 6 जो स्टेप बताया है वो सब भूमिका निभाती है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप बारीक से बारीक, छोटे से छोटे जो भी मैंने आपको समझाया उसको ध्यान में रखिए और समझिए और इसको अपने बिजनेस में लागू कीजिए कि भैया हमें बिजनेस में ऐसा करना है तभी जाकर ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। कम से कम कहीं भी मार्केट में जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसका डूबने का कारण होता है तरीका, क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, टाइम मेजरमेंट, ये जो सही शेड्यूल से नहीं होता है तभी बिजनेस उसका डूब जाता है, क्योंकि वो जो इंसान है उस तरीका में ध्यान नहीं देता है कि भैया हमें इस चीज़ को ऐसे करना है, क्योंकि चल रहा है भाई, चल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना गलती कीजिए। आप अपने तरीका को, क्वालिटी को अच्छे से समझिए और दूसरों को भी बताइए कि ऐसा करते हैं और ऐसा बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब शुरू आप शॉप या बिजनेस कर रहे हो, क्वालिटी तो दे रहे हो अच्छे से, लेकिन पता चला देरी जाकर, लेट में जाकर 2 साल 4 साल बाद आपका जो क्वालिटी है, जो भी तरीका है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि कस्टमर, क्वालिटी और तरीका, अपने व्यवहार को देखा जाता है कि भैया पहले ऐसे करते थे अब ऐसा हो गया। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी कस्टमर है वो हमारे लिए भगवान बराबर होता है, क्योंकि वो जो है हमारी कंपनी में आएंगे, शॉप में आएंगे तो अच्छे खासे से सेल होगा। तो आप अपने क्वालिटी और तरीका को बरकरार रखिए। ठीक है दोस्तों, और उसको निम्रता से बात कीजिए, क्योंकि ये जो सब चीज़ है ये आपको बिजनेस में काम आता है। ठीक है, टाइम के अनुसार उस चीज़ को शेड्यूल कर लीजिए, सेट कर लीजिए। आप उस चीज़ को मेजरमेंट कर लीजिए माइंड में भैया कि नहीं हमें ऐसा ही करना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसे हमें, अगर उसे मुनाफा ना हो तो भी हमें उसे करना पड़ता है। किस लिए? हमें उसको हायर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप उसमें जैसे कि 10 कमा रहे हो तो कम से कम उसमें आप 5 ही कमा लो, तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपका तरीका और क्वालिटी चेंज हो गया तो आप जो 5 कमा रहे हो वो भी चला जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। आप अपना तरीका, शेड्यूल चेंज कीजिए और उसको अच्छे से समझाइए भैया ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, कस्टमर जो होता है वो हमारे लिए मेन सबसे बड़ी जरिया होते हैं मार्केट में अपना नाम, अपनी क्वालिटी
जो भी है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत सारे रेस लगी हुई है, मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी शॉप है, फिर भी उस सब शॉप या कंपनी को छोड़कर कस्टमर आपके पास ही क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि आपके जो तरीका क्वालिटी प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो जैसे आपके पास क्वालिटी है, जैसे आपके पास तरीका है, वैसे उसके पास भी है। ठीक है, लेकिन जो अंदाज होता है ना दोस्तों, वो सबसे हटके होता है। तो हमें क्या करना है, उसी तरीका उसी अंदाज से हमें कस्टमर को हायर करना है अपने शॉप के लिए, अपनी कंपनी के लिए, ताकि वो आए और हमारी कंपनी या शॉप से अपना प्रोडक्ट लेकर जाए और खुशी खुशी जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टाइम मेजरमेंट आप ध्यान रखिए, टाइम मेजरमेंट के अनुसार अपना बिजनेस को